वर्ष 2085 धरती पर जलवायु परिवर्तन ने विकराल रूप ले लिया था। हिमालय के ग्लेशियर अप्रत्याशित रूप से पिघल रहे थे और वैज्ञानिकों को संदेह था कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव था। डॉक्टर आर्यन वर्मा, एक जलवायु वैज्ञानिक, ने सैटेलाइट डेटा में एक अजीब पैटर्न देखा। ग्लेशियर सामान्य गति से नहीं, बल्कि एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर पिघल रहे थे। यह एक प्राकृतिक घटना नहीं हो सकती थी। आर्यन ने अपनी टीम के साथ लद्दाख के सियाचिन रिसर्च बेस पर एक मिशन शुरू किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें ग्लेशियर के नीचे एक रहस्यमय धातु संरचना मिली। यह कोई साधारण मानव निर्मित चीज नहीं थी, बल्कि एक एलियन टेक्नोलॉजी। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि यह एक प्राचीन क्रायोनिक ऑनर्ब था, जिसे हजारों साल पहले अंतरिक्ष से आए जीवों ने धरती के जल भंडार को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया था। लेकिन अब किसी ने इसे रीएक्टिवेट कर दिया था, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे थे। आर्यन को जल्द ही एहसास हुआ कि यह सब एक गुप्त संगठन, आर्कटिक शैडोज, की साजिश थी। उनका मकसद ग्लेशियर पिघलाकर समुद्र के जलस्तर को बढ़ाना और वैश्विक अराजकता फैलाना था। आर्यन और उनकी टीम को क्रायोनिक ऑनर्ब को डीएक्टिवेट करना था, लेकिन यह आसान नहीं था। बेस पर हमला हो गया। आर्कटिक शैडोज के एजेंट्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ आया। ग्लेशियर की गहराई से एलियन रोबोट्स जाग गए, जो हजारों सालों से निष्क्रिय पड़े थे। अब यह लड़ाई सिर्फ इंसानों के बीच नहीं थी, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी और मानव सभ्यता के अस्तित्व की हो गई थी। आर्यन ने अपनी टीम के साथ मिलकर ऑनर्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए एक हाईटेक वेपन तैयार किया। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, उन्होंने रिसर्च बेस को ब्लास्ट कर दिया, जिससे पूरी संरचना नष्ट हो गई। ग्लेशियर का पिघलना रुक गया, लेकिन इसकी कीमत थी आर्यन और उनकी टीम को वहां से निकलने के लिए मुश्किलें झेलनी पड़ी। आखिरी सीन में आर्यन अपने लैपटॉप पर एक और रहस्यमयी संकेत देखता है। एक और क्रायोनिक ऑनर्ब अंटार्कटिका में एक्टिवेट हो रहा था। क्या पृथ्वी पर कोई छिपी हुई शक्ति है जो जलवायु को नियंत्रित कर सकती है? क्या इंसान इस नई चुनौती से बच पाएगा? यह जानने के लिए देखिए पार्ट 2।